पीएम मोदी ने 100वीं बार की मन की बात। लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों से दूर नहीं होने का देता है मन बात कार्यक्रम। सीएम धामी ने नैनीताल में सुनी पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ नेताओं की लगाई थी ड्यूटी। कई बूथों में हुई सजीव प्रसारण। देहरादून अनूप मलिक बन सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अनूप मलिक। वरिष्ठता के आधार पर अनूप मलिक का नाम सबसे आगे। मौसम में खराब होने के कारण केदारनाथ यात्रा के पंजीकरण पर रोक। तीर्थ यात्रियों को अब 3 मई तक करना होगा इंतजार। शासन ने लिया फैसला। मौसम विभाग का खराब मौसम को लेकर के अलर्ट जारी। पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाके तक बारिश की चेतावनी। 2 और 3 मई को ओला और भारी बारिश का अलर्ट। और कोरोना संक्रमण में 10% की दर से इजाफा। सक्रिय मरीजों की संख्या 301। स्वास्थ्य विभाग के सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर देहरादून से है, जहां पर राजभवन में प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का कार्यक्रम का शुरू किया गया था। 31 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री के मन की बात में उत्तराखंड का उल्लेख किया था। इस दौरान 11वीं कक्षा की छात्र ने नदियों में लगातार बढ़ रहे कूड़ा कचरा पर चिंता व्यक्त की थी। वहीं प्रधानमंत्री मन की बात में कई महत्वपूर्ण विषय का जिक्र करते हुए कई बार भावुक भी हुए। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने हरियाणा के सुनील से बात की। वहीं हरियाणा से सुनील ने सेल्फी विद डॉटर का अभियान शुरू किया था। पर्यावरण का क्षेत्र, समाज का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले लोग। इतिहास में पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिनके 100 लगातार अनवरत रूप से 100 एपिसोड मन की बात के संपन्न हुए हैं। और मैं तो कहूंगा कि नाम जरूर उसका मन की बात है, लेकिन ये जन जन की बात है। देश के अनेकों स्थानों की बात है, ऐसे लोगों की बात है जो लगातार परिश्रम करते थे, जिनको मान्यता नहीं मिलती थी। पूरे देश को दुनिया के सामने ले जाने की बात है। और ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम, उनको पहचान दिलाने का काम पर्यावरण। खबर लक्सर से है, जहां पर प्रधानमंत्री की मन की बात का 100वां एपिसोड के कार्यक्रम लक्सर व खानपुर क्षेत्र में 100 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया गया। लक्सर के केड़ी कला गांव में भाजपा मंडल महामंत्री सुभाष चौधरी के आवास पर आयोजित मन की बात कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन रहे। इस मौके पर कुंवर प्रणव चैंपियन ने कहा कि 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का कार्यक्रम शुरू किया गया था और 31 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री ने मन की बात में उत्तराखंड का उल्लेख किया था। मन की बात कार्यक्रम के दौरान ही 11वीं कक्षा के छात्र ने नदियों में लगातार बढ़ रहे कूड़ा कचरा पर चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात के 100वें एपिसोड के दौरान लाखों लोगों ने मुझे बताई थी। मन की बात में कई महत्वपूर्ण विषय का जिक्र करते हुए मैं कई बार भावुक भी हुआ हूँ। मन की बात में करने के बाद लोकल फॉर वोकल में बढ़ावा मिला और रोजगार भी लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रयास से देश एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा। आपको बता दें कि मन की बात सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। के लिए जो पहाड़ों पे गंदगी हो जाती है, जो निरर्थक सिद्ध हो रही थी, उसको साफ करने का काम जो हमारे नवयुवक अपने परिवार सहित और लोगों सहित कर रहे हैं, उनसे डायरेक्ट बात करके उनको शुभकामनाएं दी। ये वास्तव में बड़ा प्रेरणादायक है। हमारे चारों ओर गंदगी रहती है, हम अगर गंदगी को साफ कर दें तो आधी बीमारियां तो उससे दूर हो जाएंगी, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। ये बड़ा प्रेरणादायी रहा। साथ ही साथ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, महिला और पुरुषों द्वारा जो स्वयंसेवी उनके उद्योग लगाए जा रहे हैं, किसी ने 200 व्यक्ति को लगाया, कोई 100 महिलाओं को लगा रही है, उनसे प्रेरणा मिलती है कि हमारे युवा हाथ पे हाथ धरकर ना बैठें कि सरकारी नौकरी मिलेगी तभी हम काम आगे बढ़ाएंगे, बल्कि स्वरोजगार की ओर भी उन्मुख हों। नहीं है, सिर्फ एक बात पर ध्यान दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। लेकिन मैं भी हम भी गांव के लोग हैं, मैं हर जगह बैठता हूं। अब महिला और पुरुष बराबर में है और मैं कहीं कहीं पुरुषों की प्रताड़ना ज़्यादा देखता हूं। तो इस पर भी सरकार का ध्यान देना चाहिए।
ये मेरी एक सरकार से प्रार्थना है। नहीं, पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। हाँ, लेकिन अब बहुत बदल चुका। मर्द अपनी बात कह नहीं पाते, महिला अपनी बात सार्वजनिक मंचों पर उठाती है। पुरुषों की मन की स्थिति ऐसी है, अगर उन्हें खुशी मिलती है तो भी दीवार के पीछे आंसू बहाते हैं, और जब उनको दर्द होता है तो भी वह किसी को हिस्सेदार नहीं बनाते। लेकिन अब वर्तमान में पुरुषों का भी शोषण बहुत हो रहा है। वहीं खबर विकासनगर से है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें प्रसारण के मौके पर देश के अन्य हिस्सों की तरह पचवादून में भी जगह जगह इस प्रसारण को देखा गया। इसी क्रम में विकासनगर अंतर्गत शंकरपुर में स्थित JBIT इंस्टीट्यूट में सुने गए कार्यक्रम में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण को देखने और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोगों ने भारी उत्साह देखने को मिला, जिसके चलते संस्थान के छात्र छात्राओं ने के साथ ही स्थानीय लोगों ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर के प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कार्यक्रम की समाप्ति के बाद संस्थान का भ्रमण करते हुए संस्थान के एग्रीकल्चर विभाग द्वारा बनाए गए पॉली हाउस का भी निरीक्षण किया और उन्होंने ट्रैक्टर की सैर भी की। आज सारे देश के अंदर और देश के बाहर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वां एपिसोड था और बड़ी संख्या में सब जगह लोग एकत्र होकर के सब सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, विद्यार्थी, युवा, महिला बड़े गौर से उनको सुनते हैं। आज भी सबने सुना और प्रधानमंत्री जब अपने मन की बात करते हैं तो वो स्वच्छता से लेकर के छोटे छोटे जो हमारे लोग, महिलाएं हैं, वो है, दूसरे लोग हैं, संगीतज्ञ है, कलाकार है, अलग अलग क्षेत्रों में वो ढूंढ करके उनको लाते हैं, उनका वर्णन अपने मन की बात में करते हैं। इसके माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है मैंने भगवान से ही प्रार्थना की आज भगवान हमारे मोदी जी को आज उन्होंने शतक लगाया है मन की बात का, इतनी शक्ति दो कि वे मन की बात का दोहरा शतक लगाए, ये मैंने प्रार्थना की। खबर रुड़की से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण का प्रदेश भर में भाजपा की ओर से तैयारी की गई है। वहीं रुड़की की बात करें तो जगह जगह पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। वहीं नगर के गणेशपुर में बूथ संख्या 30 में भूमिया खेड़ा पर बड़ी संख्या में 300 से ज़्यादा उपस्थित क्षेत्रवासियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सुना गया। इस अवसर पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि मन की बात के जरिए पीएम मोदी देशवासियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसमें राजनीतिक चर्चा के बजाय आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, कृषि कल्याणकारी योजनाओं पर भारत के लोगों की विशेषताओं को उजागर किया जाता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने से हमेशा ही एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। माननीय मोदी जी का 100वें एपिसोड के बारे में बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही है। हमारे पूरे मंडल में ऐसे कार्यक्रम कई स्थानों पर हुए और हमारा मंडल पूरे रुड़की जिले में पहले स्थान पर आएगा। और मैं ये कहूँगा विधायक जी आए, बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और इस ऐतिहासिक क्षण के हम लोग सब साक्षी बने। 100वां एपिसोड मन की बात एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा और प्रधानमंत्री जी ने सबके दिल को छुआ, सबके मन को छुआ। और जो मूल मंत्र उपनिषद का प्रधानमंत्री ने बताया, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, ये सभी के लिए कि सभी लोग अपने कर्म करें, सभी लोग चलते रहें और देश के प्रति समर्पित रहकर हर कार्य देश को समर्पित करें। देखिए, गणेशपुर में जो है सभी लोगों में पूरा उत्साह था। यहाँ पर जितनी कुर्सियाँ थी उससे ज़्यादा यहाँ पर लोग बाग थे। और जैसे लोगों ने चर्चा रखी यहाँ पर आमतौर से, उन्होंने कहा है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रथम सेवक जो है उन व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर लोग उनके पास तक जाने तक सोचते हैं कि इनके पास में जाना नहीं जाना चाहिए। स्वच्छता को लेकर उन्होंने बड़ा मुख्य तौर से कहा है कि लोग पहाड़ों में जाते हैं, 5-5 टन कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और ऐसे लोगों से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ढूंढ लिया उनको कि वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। वास्तव में एक सेवक ही दूसरे सेवक की भावना। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कांग्रेस विधायक ने प्रेस वार्ता करके बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में झूठ का पुलिंदा बताया गया। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने झूठ के बुलंद होने पर देश भर में बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज की चिट्ठी का नाम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करते हुए राज्य और केंद्र के महत्वपूर्ण विषयों पर आम लोगों द्वारा लिखी गई चिट्ठी भेजने का काम किया है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम जनता की बात की मन की बात को सुनना होगा, क्योंकि उसकी सुध नहीं ले रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री अपने वाहवाही लूट रहे हैं, आम जनता को ठगा महसूस कर रही है। ऐसे में आम लोगों ने अपनी चिट्ठी प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम भेजी है। शतक पूरा करा उन्होंने, आज सेंचुरी मारी है झूठ की बात की। इतना झूठ, इतना सफेद झूठ, इतना कोरा झूठ भारत के इतिहास में शायद ही किसी प्रधानमंत्री के मुख से निकला हो। बधाई देना चाहता हूं। पुलवामा पे सत्यपाल मलिक जी आवाज उठाते हैं और अगले दिन बड़ी फिल्मी स्टाइल में ऐसा लगता है कि यशराज फिल्म्स और सुभाष घाई से प्रेरित होकर स्क्रिप्टें लिखी जा रही हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग होती है बड़े ड्रामेटिक स्टाइल से करी जा रही है। तो इसलिए बड़ा, चाहे न्याय की बात करी जाए, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करी जाए, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करी जाए, ये बड़े पीड़ा का समय है हमारे देश के लिए। और भारत की जनता के साथ इस समय और उनकी दर्द की आवाज के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खड़े, हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े। खबर रुड़की से, जहां पर इमली खेड़ा स्थित फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में औरा 2023 वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में पंजाबी सिंगर सुक्खी गानों पर छात्र छात्राएं जमकर के झूमे। इस दौरान छात्र छात्राएं बेहद ही उत्साहित नजर आए। छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पंजाबी सिंगर सुक्खी ने भी मंच से एक से बढ़कर एक गीत गा करके समा बांधे रखा। उनके गानों पर सभी थिरकते नजर आए। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उन्हें फोनिक्स कॉलेज के वार्षिकोत्सव में आने का मौका मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं और आज तकनीकी शिक्षा के माध्यम से ही किस तरह राष्ट्र और राज्य को मजबूत करना है, ये हमारी प्राथमिकता है और संस्थान इस पर अच्छा काम कर रही है। पहाड़ों में आग लगने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। फोनिक्स के मैनेजमेंट ने मुझे आमंत्रित किया था, उनके एनुअल डे में आज मुझे आने का अवसर मिला। और क्योंकि आज तकनीकी शिक्षा के माध्यम से किस तरह राज्य को मजबूत करना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, ये हम सब लोगों की प्राथमिकता है और फोनिक्स विद्यालय इसमें अच्छा काम कर रहा है। तो लिहाजा निश्चित रूप से बच्चों के बीच में आकर के उनके उत्साह को बढ़ाना और कॉलेज की प्रगति को देखना, इस बात का कुल मिलाकर के मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आज वार्षिक उत्सव है, एनुअल प्रोग्राम है, उसमें आने का मौका मिला। छात्रों में बहुत उत्साह है, छात्रों में पूजा है और इस पूजा को हमें देश के प्रति समर्पित करना है। आज छात्रों में ये संदेश देना चाहूँगा, छात्र जो है अपने आप आत्मनिर्भर बने, देश का आत्मनिर्भर बनाए और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका उपयोग करें, देश में रहकर उपयोग करें। आप देखिए हमारे देश में कितने युवा हैं, अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है और हमारे युवा 33 करोड़ से ज़्यादा है। तो युवा शक्ति है हमारे देश की, तो युवा शक्ति आगे बढ़ेगी और एक सकारात्मक सोच कर आगे बढ़ेगी। बताऊँ कि देश भी आगे बढ़ेगा और वो दिन दूर नहीं जब देश विश्वगुरु बनेगा। वर्क एंड नो प्ले मेक जैक्स अ डल बॉय, अर्थात अगर बच्चे सारा समय पढ़ते ही रहेंगे और एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं करेंगे तो वो डल हो जाएंगे। उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने आज ये अपना एनुअल फंक्शन औरा 2K3 रखा है। इसमें माननीय सुबोध उनियाल जी चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हुए हैं, माननीय प्रदीप बत्रा जी गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चों ने बड़े अच्छे कार्यक्रम परफॉर्म करे हैं, जिससे इन सबको ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन आता है, बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं। इसी सबको रखते हुए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। रामनगर में एक शख्स की गोली मार करके हत्या के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने मृतक का शव कोतवाली के बाहर रख करके पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना के बाद कोतवाली के बाहर भारी संख्या में तैनात पुलिस बल तैनात हुए। परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री यशपाल राजहंस भी कोतवाली पहुंचे और घटना पर दुख जताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि 1.5 महीने पहले ही मृतक की बहन के साथ
आरोपियों द्वारा मारपीट करके उसका हाथ तोड़ दिया गया था। पुलिस को शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की लापरवाही के चलते दूसरी बड़ी घटना हुई है। पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह ने बताया कि मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि फरार अन्य आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी होगी। वहीं रामनगर कोतवाली में तैनात महिला दरोगा मनीषा सिंह एवं ढेला पुलिस चौकी इंचार्ज रविंद्र राणा को लाइन हाजिर के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई। ये 1.5 महीने पूर्व इन अपराधियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर इस परिवार में घुसकर बर्बरता की थी और बहन बेटी का विषय सुनने में आया है। बहन की तरफ से भी शिकायत की थी, उस पर गलत नज़र रखते थे। उसने कई बार इन चीज़ों का विरोध भी किया, घर में बताया तो भाई ने भी बचाव में जो कर सकता था किया। और उसी चीज़ से वो लोग कहीं ना कहीं मन में ऐसा आक्रोश और बदले का भाव लेकर बैठे हुए थे। और आज सवेरे 5 बजे के आसपास जैसी जानकारी मिली है, उसको धोखे से बुलाया गया और उसको गोली मार दी गई। इसमें 7 लोग थे घटनाक्रम में, 4 की गिरफ्तारी हुई है ऐसा पुलिस ने बताया है। कोतवाली में पोस्टमार्टम हॉस्पिटल से लेकर कोतवाली तक यहाँ पर हज़ारों लोग एकत्रित हैं। सबके मन में आक्रोश है। ये घटना कहीं ना कहीं एक बड़े कलह की तरफ इशारा करती है। सर आज ये हत्या का मामला है रामनगर अंदर, बता दीजिए क्या उपलब्धि हुई आज। ये रामनगर कोतवाली क्षेत्र में पृथ्वी सागर नाम के युवक की हत्या की गई है, जिसमें टीमें गठित करके अरेस्टिंग के लिए दबिश दी गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तहरीर प्राप्त होने के बाद, परिजनों से तहरीर प्राप्त होने के बाद कार्रवाई आगे की कार्रवाई और भी की जाएगी और जो परिजनों के द्वारा नाम बताए जाएंगे उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। और इसमें पुलिस तत्परता से काम कर रही है और हमारी टीमें लगातार क्षेत्र में भ्रमण करके मुलजिमों को अरेस्ट करने के लिए दबिश दे रही है। सर कुछ पुलिसकर्मी भी लाइन हाजिर किए गए? हाँ, इसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें हमारे 2 सब इंस्पेक्टर्स द्वारा समय से कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए गए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी में उत्तरांचल उत्थान परिषद द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आंख नाक गला रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे। 1200 से अधिक लोगों ने शिविर में आकर के अपनी स्वास्थ्य जांच करा करके दवाइयां ली। शिविर आयोजक भाजपा नेता मनोज पाठक ने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर इस तरह के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिससे आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा भविष्य भी इस तरह के विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा, जिससे आम जनमानस को अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े। के तत्वाधान में कालाढूंगी के जीआईसी कॉलेज में यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिस तरह से उनकी अपेक्षा थी, आँखों की जांच निःशुल्क, चश्मे निःशुल्क और ऑपरेशन निःशुल्क, साथ ही हड्डी से रिलेटेड जिस तरह से हमारे क्षेत्रवासियों के घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, इस तरह की शिकायतें रहती हैं और बहुत सारे उनके पोषण से संबंधित अनियमितताओं के कारण वो रोगग्रस्त होते हैं, उन सब के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, मुझे लगता है डॉक्टर चीमा जी के माध्यम से, डॉक्टर पीयूष के माध्यम से हम सबको ये सहयोग यहाँ पर मिला है और श्रेष्ठ चिकित्सा के मंशा को लेकर के ये कैंप आयोजित हो रहा है। यहाँ पे दवाइयाँ भी मिली और क्या कहते हैं अच्छी मेडिसिन है और टॉनिक की ताकत की चीज़ें भी मिली इसमें, दवाइयाँ और दर्द वाले ट्यूब भी, मतलब इंतजाम सब बढ़िया था। और आंखों के लिए चश्मे और जिनकी जैसे आंखों में ज़्यादा दिक्कत है ऑपरेशन वाली है तो उनके ऑपरेशन। खबर चमोली से है, जहां पर बोल्डर गिरने के चलते जोशीमठ गोविंद घाट के समीप पिनोला टैया पुल बाधित हुआ। हाईवे खोलने के लिए एनएच द्वारा युद्ध स्तर पर मशीनों से खोलने का काम सुचारू रूप से किया गया। बद्रीनाथ हाईवे खोलने के बाद तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली। हाईवे बंद होने के कारण चमोली पुलिस प्रशासन द्वारा यात्रियों को बिस्कुट, पानी, बोतलें बांटी गई। जब जोशीमठ और बद्रीनाथ से यात्री वाहनों को एक एक करके छोड़ा जा रहा है। हाँ जी। चलो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।